आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। अभी गर्मी काफ़ी बढ़ रही है और लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। जो हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, उसके कारण से सभी लोग परेशान हैं। अभी मैं मौसम विभाग में आई हुई हूं और यहाँ पर आनंद जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक इस तरह की हवा चलते रहेगी। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। जैसा कि देखिए, कल से इवन जो बिहार का जो वेस्ट पार्ट है, मेनली जो साउथ वेस्ट पार्ट है, वहाँ वेस्टर्ली विंड सेट हो गई है। और ये पूर्वानुमान हम लोग करीब 3 से 4 दिनों पहले से लगा रहे थे कि जो ईस्टर्ली विंड चल रही थी वो वीक हो जाएगी और वेस्टर्ली स्ट्रांग हो जाएगी। तो ड्राई वेस्टर्ली विंड्स के कारण इवन कल से ही टेम्परेचर राइज हो गई है। और मेनली जो बक्सर वगैरह हो गई और औरंगाबाद रीजन हो गई, यहाँ करीब करीब 40 से ऊपर ये रीजन, सारे रीजन में हो गए हैं टेम्परेचर। और आज की भी बात करें तो स्टिल वेस्टर्ली प्रिवेल कर रही है और ये संभावना है कल तक वेस्टर्ली विंड इवन हाफ ऑफ द बिहार में रहेगी। तो हाफ ऑफ द बिहार मतलब जो वेस्टर्न पार्ट बिहार का है उसमें वेस्टर्ली विंड रहेगी। इस कारण से जो टेम्परेचर है वो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादातर जगहों पे रहने वाली है। और इसके कारण से कहीं कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं जो हीट वेव या कह सकते हैं लू, वो भी चल सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। और ये कल तक मतलब कि कम से कम कल तक मतलब 2 दिन तक तो चलेगी ही, मे बी एक्सटेंशन 3rd डे में हो सकती है, लेकिन 4थे-5वें दिन से थोड़ा सा लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और जो उसका जो प्रमुख कारण रहेगा कि पूर्वा हवा सेट हो जाएगी। और तो कह सकते हैं कि 3 दिन थोड़ा गर्म पीरियड रहेगा, फिर थोड़ा सा गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है स्टेट का, इवन जो किशनगंज वाले रीजन हो गई, वहाँ 4थे-5वें दिन थंडरस्टॉर्म या फिर के साथ साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना बन रही है। सर, अगर बात करें पटना की, तो यहाँ पर अभी कौन सी हवा चल रही है और टेम्परेचर क्या है? अभी देखिए जो पटना की, तो इवन कल आपने देखा होगा मॉर्निंग में स्टिल ईस्टर्ली विंड चल रही थी, लेकिन आज मॉर्निंग से ही वेस्टर्ली विंड प्रिवेल कर रही है। इवन देख भी सकते हैं पटना सिटी में विंड इस तरफ से आ रही है। तो वेस्टर्ली विंड्स के कारण जो टेम्परेचर है वो राइजिंग टेंडेंसी में इवन पटना के ऊपर भी आज रहने वाली है। और देख सकते हैं इवन कंपैरिजन करें पिछले 2 दिनों का, तो टेम्परेचर स्लाइट बिट हायर चल रही है। तो लोगों को अनकम्फर्ट थोड़ा सा फील होगी आज। लेकिन ये जो गर्मी है अप्रैल की गर्मी, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट, और जो मेनली 12 बजे से 3 बजे के बीच है, वो डायरेक्ट सनलाइट से बचने का कोशिश करें। और ये लोग पैनिक नहीं हो, मतलब घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बस सामान्य से कह सकते हैं टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकती है, बट ज़्यादा कहीं कहीं ही लू देखने को मिलेगी आइसोलेटेड पॉकेट्स में ही। सर, कहीं कहीं इस समय भी ओले की संभावनाएं होती हैं बिहार में। हाँ, जैसे कि जो प्री मानसून सीजन होती है, जैसे अप्रैल और जो मई में, वो थोड़ा सा अप्रैल में ओले वगैरह का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस साल बारिश भी कम हो रही है। और जो भी ओले पड़ने की जो संभावना होती है, मतलब जो पहले रेन होती है उसमें ओले गिरने की संभावना रहती है। और जो बारिश का पूर्वानुमान की बात करें तो अभी तक सिर्फ जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट बिहार का है उधर ही बारिश की संभावना बन रही है। तो आज से 4थे-5वें दिन सिर्फ ये पार्ट में ही थंडरस्टॉर्म वगैरह बन सकते हैं, बट जो राजधानी और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ अभी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। डिहाइड्रेशन वगैरह जो होती है, तो जो एक्चुअल फीलिंग टेम्परेचर होती है वो जो रियल जो टेम्परेचर के आसपास ही रहती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम रहती है। तो लोगों को सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से बचने की संभावना है। और इधरवाइज जो रिमेनिंग पीरियड्स होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इवन वेस्टर्ली विंड्स अभी 2 दिनों तक चल रही है, रिमेनिंग पार्ट्स में ईस्टर्ली विंड से लोगों को राहत मिल जाती है। इवन रात के समय में भी राहत मिल जाती है।
और दूसरी होती है जैसे वार्म नाइट की कुछ सिचुएशन होती है, जैसे कि जब प्री मानसून प्रोग्रेस करती है तो थोड़ा सा हीटिंग नाइट में भी होने लगती है, बट अभी वो संभावना नहीं है। इस कारण सिर्फ लोगों को 12 से 3 बजे डायरेक्ट सनलाइट से ही बचने की सलाह दी जाती है। बाकी वो अपने जो एज यूजुअल जो कार्य है वो कर सकते हैं। ये पूरे अर्थ का जेनेसिस से लेके अभी तक भूकंप का फोरकास्ट नहीं कर सकते, और अभी भी कोई भी अवेलेबल ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो अर्थक्वेक का पूर्वानुमान कर सके, समझे। तो प्लीज़ गो टू द साइंस, टॉक इन द टर्म ऑफ साइंस। देयर इज नो मिस फोरकास्ट फॉर द इवन earthquake is present right now. Even we have a means इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक सिज्मोलॉजी की मॉनिटरिंग के लिए पूरे स्टेशन हैं। वो इवन माइक्रो सेकेंड्स में ही आपको इसका पूर्वानुमान हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकती है। सर ऐसे टेम्परेचर है कितना यहाँ पे अभी देखिए तो हमारे जो डेटा हैं वो इवन पटना का देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। आई थिंक 40 इट्स क्रॉसिंग 48 क्रॉसिंग 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आपको बार बार बता रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक जो संभावना बन रही है कि जो वेस्टर्ली विंड्स, जो ड्राई वेस्टर्ली विंड्स रहेगी, उसके कारण से जो लोगों को अनइजीनेस और जो डायरेक्ट सनलाइट है वो बना रहेगा, इवन लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तो 2 दिनों तक लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अपने आप को बार बार रिहाइड्रेट करते रहे तो उसकी ज़रूरत है। ये भी संभावना नहीं है। और जैसे कि आपको बता रहे हैं कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन जो बिहार एक बिगर स्टेट है इवन कह सकते हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इवन जो फुट हिल्स वाले रीजन है, वहाँ आज से 4-5वें दिन जो पूर्वानुमान है वो है कि वो थंडस्टॉर्म बन सकती है और लाइट टू मॉडरेट रेन भी हो सकती है। मगर राजधानी में ये इस तरह की अभी कोई संभावना नहीं। चलिए बहुत बहुत सर। तो आपने सुना कि अभी 2 से 3 दिन इसी तरह की जो मौसम की स्थिति है बनी रहेगी, लेकिन 3 दिनों के बाद हो सके शायद इसे निजात भी मिल सकता है। लेकिन राजधानी की बात करें तो अभी राजधानी में बारिश होने की कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन बिहार की जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उस तरफ बारिश होने की अभी संभावनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जैसा कि सर ने बताया है कि 12 से 3 बजे तक लोगों को सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, सूर्य के लाइट में सीधे संपर्क ना आए। चलिए तब तक बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।